शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, इस दे फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार ही भगवान सबको फल देते, लेकिन हृदय में विचार के देते हैं। जो कर रहा है उसी को फल भोगना पड़ता है, ऐसा हमने सुना है। करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई। निगम और नीति यानी शास्त्र पुराण वेद और नीति भी यही कहती है कि जो कर्म करता है उस फल का भागीदार भी वही होता है, ऐसा सभी वेद शास्त्र पुराण ने कहा है। परंतु राम, यहाँ क्या हो रहा है? ये 77वां दोहा अयोध्या कांड का कि और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। राजा दशरथ कह रहे हैं राम जी से कि पुत्र, यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि और करे अपराध को और पाप फल भोग। अपराध कोई कर रहा है, उसका दंड कोई भोग रहा है, फल कोई पा रहा है। ये तो भगवान की बड़ी विचित्र गति है, इसको कौन जान सकता है। अर्थात राजा दशरथ कहना चाहते कि अपराध तो मेरा है और दुख तुमको मिलेगा, तो इसका फल भोगोगे। लेकिन राम को न राजा बनने में न कोई प्रसन्नता थी और न बन जाने में कोई दुख, उनको कोई सुख दुख, वो जैसे थे वैसे आनंदित है। लेकिन राजा दशरथ ने जो गलती की उसका दुख वो स्वामी भोग रहे, राम नहीं भोग। राम को कोई दुख सुख नहीं है बंधुओं, ये बात बिल्कुल निर्विवाद है। जब महाराज इस तरह से बोलने लगे और रोकने के लिए, राम को रखने के लिए बातें करते हैं अनेक प्रकार की, बेटा तुम मत जाओ, हम देख लेंगे, भी बात करेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, लेकिन तुम वन को मत जाओ। लेकिन राम ने पहले कह दिया अपयश हो जाएगा, समाज में अपवाद होने लगेगा, इसलिए जाना तो होगा। बंधु राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए चल त्यागी। महाराज ने राम को रखने के लिए बहुत सारे उपाय निश्चल भाव से निष्कपट होकर के बड़े प्रयास किए। लखी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। जब राजा ने जान लिया कि धीर धुरंधर, धर्म धुरंधर, धीर और बुद्धिमान राम जी, रुक देख लिया उनका और वे रहते हुए न जान पड़ रहे, वो नहीं रुकने वाले हैं। ऐसा राजा को जब निर्णय हो गया, तब नृपसीय लाए उड़लीनी, अतिहित बहुत भांति सुख दीनी। तब राजा ने सीता जी को अपने कलेजे से लगाया और उनके हित के लिए बहुत प्रकार की शिक्षा दी। पुत्री तुम तो न जाओ, तुमको थोड़ी वनवास दिया है, वन में बहुत बड़े दुख होते हैं। कह बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समझाए। वन के बहुत सारे आपत्तियां विपत्तियां दुख समझाए, और सास ससुर के पास रहने में या कभी पिता के घर पर रहने में कितने सुख हैं, कितने आनंद है, कितना अच्छा है, वो सब महाराज दशरथ सीता को बता रहे कि तुम तो मत या, तुमको थोड़ी वनवास दिया है। सियमनु रामचरण अनुरागा, घर न सुगम बन बिसमन लागा। सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों की स्थिति एक ही थी, उनका तो प्रेम रामों के ही चरणों में था, इसलिए सीता जी का मन तो राम के चरणों में लगा हुआ था, उनका प्रेम तो राम जी में ही था, इसलिए उनको घर कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा और वन कोई खराब नहीं लग रहा। वो भी राम जी की तरह से मस्त राम है, उनको भी परमानंद बन जाने में कोई तकलीफ नहीं। और सब ही सीय समुझाई, कहीं कहीं विपिन विपत्ति अधिकाई। और भी वहाँ पर जो नगर निवासी सखी सहेलियाँ माता सासु जो भी दूसरे लोग थे, सब ने सीता जी को समझाने का प्रयास किया। कहे कहे विपिन विपत अधिकाई, वन की अनेक प्रकार की आपत्ति विपत्तियों की महत्व को समझा करके सीता जी को रोकने का प्रयास किया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहाँ मृदुबानी। सचिव मंत्रियों की पत्नियां, गुरु की पत्नियां और भी अनेक प्रकार की होशियार जो समझदार स्त्रियां थी, वो बड़े प्रेम के साथ में मीठी मीठी भाषा से सीता जी को समझा रही है और उनसे कह रही है कि तुम तो मत जाओ। अरे तुम कहो तो नदी न बन बासु, करो जो कहे ससुर गुरु सासु। तुमको थोड़ी वनवास दिया है सीता जी, राम को वनवास दिया, तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है, तुम आराम से रहो घर में और वह करो जो तुम्हारे ससुर सास और गुरु कहते हैं, उसका पालन करो, तुम वन को मत जाओ। बंधुओं पर पति व्रत को समझने वाली सीता कहाँ रुकने वाली है। 78वां दोहा अयोध्या कांड का। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुन शीत न सुहान। सरद चंद चंदन लगत, जन चकई अकुलान। बंधुओं, सिख शीतल हित मधुर
मृदु, बड़ी ठंडी, बड़ी शीतल शिक्षा थी, हित वाली शिक्षा थी, मीठी थी, मृदु थी। सुन सीता न सुहान, पर वो सुन करके सीता को अच्छी नहीं लगी। जैसे शरद चंद्र चंदन लगत जन चकैया कुलान, शरद की चंद्रमा जब पूर्णिमा चंद्रमा होता है, बहुत जोर की चांदनी होती है, तो चकई बड़ी व्याकुल होने लगती है। वैसा ही सीता जी की स्थिति यहाँ पर हुई कि उनको किसी भी स्थिति में उनकी बात अच्छी नहीं लगी। अठहत्तरवा दुआ बंधु ये अयोध्या कांड का। सीय सकुच बस उतर न देई, सो सुन तमकी उठी कह के। सीता जी सकुच के बसीभूत होकर के उत्तर नहीं दे पाई। वैसा सुन करके कह तमक उठी, बड़ी जोर से गुस्से में आ गई। मुनपट भूषण भाजन आनी, आगे धर बोली मृदुबानी। सीता जी तो अपने राजसी वस्त्र पहने हुई थी, लेकिन केकई ने जब देखा कि तो बड़ी उठ पटाख से ऐसी लग रही है, किसी की बात सुन नहीं रही है, जाने को तैयार है, तो वही मुनियों वाले वस्त्र भूषण और भाजन आगे रख दिए और मीठी बानी से बोली। वस्त्र आभूषण, माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि ला करके श्री रामचंद्र जी आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा। राम जी के लागे साहब जब सीता जी कुछ नहीं बोली हैं, तो उसने राम जी के सामने ऋषि मुनियों वाले सारे संजाम साज ला के रख दिए और राम जी से बड़ी मीठी वाणी में कह बोली कि नृप हे प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, सिल स्नेह न छाड़िए वीरा। अरे राम, आपत्ति के समय पर स्नेह और प्रेम के बस में तुम अपने नीति को मत छोड़िए, क्योंकि राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह को नहीं छोड़ेंगे। बड़े विचित्र हैं, आपको कभी जाने के लिए नहीं कहेंगे। इसलिए सुकृत सुजस पर लोक न साहू, तुम्हें जान बन कहे न काहू। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे सब नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को राजा कभी नहीं कहेंगे। सब उनका नष्ट हो जाए, राज्य चला जाए, प्राण चले जाए, पर तुमको नहीं कहेंगे बन जाने को राम। इसलिए अस विचार सोई करो जो भावा, राम जनन सिख सुने सुख पावा। ऐसा विचार करके राम अब तुम वही करो जो तुमको अच्छा लगे। राम जी ने अपनी माता की बात सुनी, जननी की बात सुन करके बड़ा सुख मिला कि ठीक करिए पिताजी, तुम मुंह में कभी जाने की कहेंगे ही नहीं, व्यर्थ में यहाँ पर समय बिगाड़ने में ठीक नहीं है। जब के इस तरह के मीठे वचनों में राम जी को बोल रही थी, तो राम जी को तो बड़ा सुख मिला। ठीक कह रही है, भूपहि बचन बान सम लागे, करहिन प्राण पयान अभागे। राजा को उसके कई के बचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते, राम के जाने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं चले जा रहे। लेकिन राम का प्रेम में है, कैसे चले जाएंगे प्राण। पश्चाताप कर रहे राजा। लोग बिकल मूर्छित नर नाहू, काह करिए कछ सूझन काहू। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हो रहे हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि अब करना क्या चाहिए। राम तो तैयार हो गए, जा ही रहे। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। तत्काल राम जी ने ऋषि मुनियों का वेश बनाया और पिताजी को और माताजी मतलब कैकेयी माता को सिर नवाया, प्रणाम किए और वहां से अब वन के लिए राम जी प्रस्थान करते हैं। सजीवन साधु समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले कर सब हैं अचेत। सब लोग अचेत मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, करें क्या। उसी का नाम एक यहाँ पर अचेतनता है। वन का सब साथ समान समान करके वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, सीता जी और भाई लक्ष्मण जी के सहित बंद विप्र गुरु चरण प्रभु, ब्राह्मणों के और गुरु के चरणों की वंदना करके राम जी वहां से चले कर सब है अचेत। अचेत यानी किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है कि क्या करना चाहिए। सभी बेहोश नहीं थे, लेकिन किम कर्तव्य विमूढ़, कोई कर्तव्य समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इसको यहाँ पर अचेत की संज्ञा दी जा रही है।